गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 1 का लास्ट लेक्चर हम कंडक्ट करने जा रहे हैं। जो आपका यूनिट नंबर 1 है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सब्जेक्ट के अंदर, उसके अंदर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर बेस्ड कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, इस वर्ड से आपको, इस सेंटेंस से आपको ये तो पता चल गया होगा कि हम जो बात करने वाले हैं वो कंप्यूटर बेस्ड कंट्रोल सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ यूज होती है, क्या बेनिफिट रहते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें। तो देखिए, एक्चुअली ये टेक्नोलॉजी अभी डेवलप हो चुकी है, लेकिन और भी हो रही है। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी टेक्नोलॉजी अभी, मशीन लर्निंग, ये सारी टेक्नोलॉजी अभी इम्प्लीमेंट होने वाली है। ठीक है, और कुछ जगह पे हो चुकी है। ठीक है, जो प्रोडक्शन लाइन्स है वहां पे। ठीक है, तो जिस सभी चीजों में, ये सारे टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम आएगा। ठीक है, कंप्यूटर की मदद से ही ये सारी चीजें होगी। राइट, तो मैं यहाँ पे आपको मैंने मटेरियल डाउनलोड किया है इंटरनेट से, उसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर बेस्ड मेजरमेंट एंड कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, रोल ऑफ कंप्यूटर इन मेजरमेंट प्रोसेस कंट्रोल। ठीक है, ओके, इसके बारे में 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है, देखिए दो चीजें होती है, कंप्यूटर बेस्ड मेजरमेंट एंड कंप्यूटर बेस्ड कंट्रोल। ठीक है, मेजरमेंट मतलब कि कोई भी चीज, कोई भी प्रोसेस के बारे में डिस्कशन, मतलब कोई भी प्रोसेस के बारे में अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसके बारे में कोई भी डिसीजन लेना है। ठीक है, सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, इंडस्ट्री है जहां पे एक वाल्व है पाइपलाइन में। ठीक है, अगर वो वाल्व को चालू करना है या बंद करना है, ठीक है, वो डिसीजन ऑटोमेटिक हम मशीन से लेते हैं। ठीक है, हम मैन्युअली नहीं करते आज के जमाने में, कुछ जगहों पे होता है। ठीक है, लेकिन देखिए जो वाल्व होता है उसको क्यों बंद करना है या क्यों चालू करना है, ठीक है, वो कैसे पता लगाएंगे? हमें मेजर करना पड़ेगा वहां पे जो फ्लो हो रहा है लिक्विड का, कोई भी मटेरियल हो सकता है लिक्विड फॉर्म में, उस वाल्व में से जो फ्लो हो रहा है। ठीक है, अगर हमें प्रोडक्शन लाइन में हमें वो रिक्वायरमेंट नहीं है तो हमें वाल्व को क्लोज करना होगा। ठीक है, अगर रिक्वायरमेंट है तो वाल्व को ओपन करना होगा। ठीक है, तो ये टास्क करने के लिए हमें सबसे पहले डेटा होना चाहिए हमारे पास, कि हम क्या प्रोसेस में उसकी लिक्विड फ्लो की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। अगर नहीं है दोस्तों, ठीक है, तो हम उसको बंद कर देंगे वाल्व को, अगर है तो हम उसको ओपन कर देंगे। ठीक है, लेकिन है कि नहीं वो कैसे मालूम पड़ेगा? मेजरमेंट से। तो ये कंप्यूटर बेस्ड मेजरमेंट होता है, वहां पे सेंसर लगे होते हैं, सेंसर से इंफॉर्मेशन आती है, कन्वर्ट होती है, एनालॉग डेटा को डिजिटल में कन्वर्ट करवाते हैं और कंप्यूटर के अंदर डेटा स्टोर होता है। ठीक है, और वो डेटा, उसमें जो प्रोग्रामिंग की गई होती है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, उस हिसाब से कंप्यूटर खुद डिसाइड करेगा कि इस वाल्व को ओपन करना है या क्लोज करना है। ठीक है, तो इससे हम कंप्यूटर बेस्ड मेजरमेंट कहेंगे, और जो ओपन क्लोज की सिस्टम है उसको कंट्रोल कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं एक आपको चीज दिखाता हूँ। ये एक प्लांट है, ठीक है, सपोज। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे मेजरमेंट एंड कंट्रोल होता है वो इस डायग्राम में मैं आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों। यहाँ पे देख लिया, रॉ मटेरियल हमने प्रोसेसिंग के लिए भेजा है। ठीक है, प्लांट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कंप्यूटर है। कंप्यूटर में कौन सी चीजें आती है? एक मेजरमेंट डेटा आता है एज ए इनपुट। यहाँ पे एरो देखिए अंदर की तरफ है, मतलब यहाँ पे इनपुट आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? मीन्स ऑफ क्वालिटी मेजरमेंट, मतलब जो यहाँ प्रोडक्ट बन रही है। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट है। आगे हम सेंस करते हैं क्या ये प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है कि बुरी है, क्या प्रॉब्लम है, वो डेटा यहाँ पे आता है और कंप्यूटर में चला जाता है। ठीक है, अगर गलत है, मतलब कोई साइजिंग का प्रॉब्लम है दोस्तों, ठीक है, 5 mm की साइज बढ़ गई, कोई कटिंग का प्रोडक्शन है मेटल पाइप का, ठीक है, तो 5 mm का भी 10 mm या 15 mm इंक्रीज हो गया है। ठीक है, तो कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि भाई ये डिफॉल्ट हो रहा है, फॉल्ट हो रहा है। तो उसको करने के लिए हम फीडबैक देते हैं। ठीक है, कंट्रोल एक्शन देते हैं प्लांट को। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक यूनिडायरेक्शनल है और एक बाई डायरेक्शनल है। कंप्यूटर प्लांट को इंस्ट्रक्ट कर सकता है और प्लांट कंप्यूटर को भी इंस्ट्रक्ट कर सकता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पेरीमीटर। 3 रेफरेंस इनपुट दिए हैं कि हमें 3 डेटा चाहिए इस प्रकार से।
ठीक है। तो वो हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर में एज ए रेफरेंस, कंप्यूटर उसको कंपेयर करेगा जो यहाँ से डेटा आया है उसके साथ, अगर उसमें एरर है तो वो डिस्प्ले करेगा और कंट्रोल एक्शन करवाएगा प्लांट से, ठीक है। प्लांट में फिर जो भी मशीनरी को ऑपरेट करवाना होगा वो कंप्यूटर खुद उसको इंफॉर्मेशन भेज देगा, ठीक है। और यहाँ पे प्रोसेस रिएक्शन, मतलब कोई प्रोसेस हो रही है तो यहाँ पे प्रोडक्ट और प्लांट के बीच में कोई प्रोसेस है, ठीक है, प्लांट के अंदर, तो वहां पे प्रोसेस में कोई रिएक्शन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वो भी सेंसर के मार्फत उसका रीडिंग लेके वो यहाँ पे कंप्यूटर में डेटा चला जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे कंट्रोल एंड एक्शन होता है, मेजरमेंट होता है दोस्तों, ठीक है। ये कंप्यूटर मेजरमेंट एंड कंट्रोल सिस्टम है। तो यहाँ पे आप इमेज देख रहे हैं, ये पूरी सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, मैं थोड़ा अलग तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ। यहाँ पे डिस्प्ले एंड स्टोरेज इक्विपमेंट्स है, मतलब कंप्यूटर्स लगे हैं, ठीक है। डेटा एक्विजिशन कंप्यूटर, मतलब डेटा को कलेक्ट करते रहते हैं, ठीक है। और प्लांट में से हम मेजर करते हैं, तो प्लांट का जो इनपुट है वो यहाँ पे डेटा एक्विजिशन सेंटर में चला जाता है, ठीक है। यहाँ से कैसे जाता है, सेंसर के मार्फत, ट्रांसड्यूसर के मार्फत, ठीक है, यहाँ पे डेटा पहुंच सकता है। और ये डेटा सेंसर होता है वो एनालॉग होता है, और वो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करवा के भेजता है, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम है, स्कीमेटिक डायग्राम है। अगर एरर है तो उसको रिजॉल्व करना होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने पहले ही बताया है इस डायग्राम में कि फीडबैक सिस्टम होता है, ठीक है। यहाँ पे फीडबैक सिस्टम होता है, मतलब आउटपुट में से सेंस करके इनपुट में फिर वापस देते हो, उसको हम फीडबैक सिस्टम बोलते हैं दोस्तों। ये भी आपने देख लीजिए, ठीक है, ये स्कीमेटिक है। आपने कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग पढ़ी होगी सब्जेक्ट, उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया था। तो यहाँ पे एक हॉट एयर ब्लोअर सिस्टम है, ठीक है। हम एग्जांपल लेते हैं कि इसमें कैसे कंट्रोल होता है, मेजरमेंट एंड कंट्रोल विद हेल्प ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे देखिए हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, अगर वो रेफरेंस लिमिट के अंदर है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए टेम्परेचर सेंसर है, यहाँ पे ब्लोअर है, आप देखिए ब्लोअर क्या करता है, यहाँ हवा फेंकता है, ठीक है। जो बाहर से एयर आती है ब्लोअर के अंदर, वो पहले सक करता है, मतलब सक्शन करता है, उसके बाद उसको फुल स्पीड से बाहर फेंकता है। तो बाहर फेंकता है तो उसका जो इंस्ट्रूमेंट होता है ब्लोअर का, उसमें एक कोयल लगी रहती है, ठीक है, उसको हम पावर सप्लाई देते रहता है, हीटर, ठीक है, मार्फत। तो यहाँ से जो जो भी एयर निकलेगी वो गर्म होके निकलेगी यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे एक टेम्परेचर सेंसर रख के उसको मेजर भी कर सकते हैं, ठीक है, राइट। तो ये पूरी इसमें है, यहाँ पे मोटर है, ठीक है। तो ये प्रकार की उसमें सिस्टम होती है, एक सेट पॉइंट होता है टेम्परेचर का, ठीक है। कंट्रोल एल्गोरिदम, एरर अगर निकली है तो वो कंट्रोल सिस्टम में जाएगी, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर होगा, ठीक है। फिर एनालॉग होके हीटर में चली जाएगी, हीटर में से प्रोसेस होके फिर से टेम्परेचर मेजरमेंट किया जाएगा। क्लोज लूप सिस्टम होती है दोस्तों, आप समझिए, ठीक है। हीटर का काम क्या है, बाहर की हवा को सक्शन करना, और उसको, उसमें एक मोटर होती है, ठीक है, वो सक करके उसको हाई स्पीड पे बाहर फेंकता है, और जब उसका रास्ता होता है इंस्ट्रूमेंट में, वहां पे एक कॉइल होती है, तो हीटर उस एयर को गर्म कर देता है, ठीक है। और बाहर टेम्परेचर सेंसर लगा रहता है कि कितना उसका टेम्परेचर उस एयर का होगा। तो यहाँ से उस प्रकार से इसमें मेजरमेंट एंड कंट्रोल होती है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होती है, वहां भी ऐसा होता है, ठीक है। नंबर ऑफ कंप्यूटर्स ऐसे लगे रहते हैं, कुछ इनपुट के लिए रखते हैं, कुछ दूसरे काम के लिए, कुछ नेटवर्किंग के लिए, इंटरनेट के लिए। तो सभी का अलग अलग एप्लीकेशन होता है दोस्तों। यहाँ भी देख सकते हैं, बड़ी बड़ी सिस्टम अगर आपको लगानी है इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स, तो वो भी नेटवर्किंग से कर सकते हैं, इसमें आपका इंटरनेट लगेगा। ये सब लेवल है, ठीक है। सबसे पहला लेवल होगा फील्ड लेवल, यानी जहां से आपको सिस्टम को कंट्रोल करना है, फील्ड लेवल। उसके बाद कंट्रोल लेवल, ऑप्टिमाइजेशन लेवल, प्रोडक्शन लेवल और एमआईएस लेवल, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग लेवल्स डिफाइन किए हैं। प्रोडक्शन के लेवल है दोस्तों ये 5 लेवल, ठीक है। कंप्यूटर कैसे काम करता है वहां पे, तो ये सारे टास्क है कंप्यूटर का, जो आप समझ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे प्रोसेस हो रही है, फीडबैक कंट्रोलर है जो यहाँ पे फीडबैक दे रहा है, ठीक है। ये सारी जो सेट पॉइंट है, ओके। सेट पॉइंट मतलब हमें ये प्रकार का डेटा आउटपुट में चाहिए, अगर नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे कंट्रोल करो, सिंपल एंड सोबर चीज।
फील्ड लेवल, कंट्रोल लेवल, ये सारे ऐसे ह्यूमन मशीन इंटरफेस HMI जिसको बोलते हैं वो भी यूज होता है, ये HMI है। इनपुट डिवाइस, मेमोरी कंट्रोल यूनिट, ALU, आउटपुट डिवाइस, ठीक है, ये सारी चीजें होती है। इस प्रकार का डायग्राम और पाइपलाइन सिस्टम होती है प्रोडक्शन के अंदर, मेजरमेंट एंड कंट्रोल विद हेल्प ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पे जो है ALU, ये सारी चीजें क्या होती है, कंप्यूटर होता है, CPU जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये ठीक है, ये था कंप्यूटर की मदद से कैसे कंट्रोल, मेजरमेंट एंड कंट्रोल किया जाता है इंडस्ट्री में, उसका थोड़ा बेसिक फंडामेंटल्स मैंने डिस्कस किया। So I hope you enjoyed this session, guys. Thank you very much.